गाइज मेरे पास में है मैकबुक प्रो का लॉजिक बोर्ड एंड ये जो लॉजिक बोर्ड है ये डेड है, चालू नहीं हो रहा है। सो चलिए मैं इस लॉजिक बोर्ड को कनेक्ट करता हूँ DCPS से एंड देखते हैं क्या है इस लॉजिक बोर्ड का बिहेवियर। सो सबसे पहले आपको कनेक्ट कर लेना है केबल एंड देन उसके बाद में आपको कनेक्ट कर देना है DCPS का केबल। एंड जैसा कि आप लोग देख सकते हैं DCPS के ऊपर इसकी रीडिंग्स है 44 मिली एम्प्स। सो 44 मिली एम्प्स का मतलब ये हुआ कि आपका डिवाइस जो है ये टर्न ऑन नहीं हो रहा है एग्जैक्टली। सो इस केस में करना क्या होगा, आपको सबसे पहले PP बस चेक करना होगा। सो आपको यूज़ करना होगा मल्टीमीटर या आप यूज़ कर सकते हैं ऑसिलोस्कोप्स, दोनों में से कोई भी चीज़ आप यूज़ करके इसे चेक कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा मल्टीमीटर के थ्रू, क्योंकि मल्टीमीटर बहुत ही आसान है। आई थिंक सभी लोग समझते हैं आसानी से उसको। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दी ऑसिलोस्कोप्स आई विल यूजिंग दी मल्टीमीटर एंड मैं आपको स्टेप बाय स्टेप्स दिखाता हूँ कि इस डिवाइस को हम लोग रिपेयर कैसे करेंगे। सो सबसे पहले हमें चेक करना होगा PP बस एंड इसको आप सेट कर दीजिए वोल्टेज मोड पर एंड देन उसके बाद में आप चेक करिए PP बस। यहाँ आप देख सकते हैं PP बस के ऊपर 0 वोल्ट्स आ रहा है। सो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ तो भी गड़बड़ है, राइट। सो गड़बड़ क्या है, इस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना होगा। इसको हम रखते हैं डायोड मोड पर। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, आप देख सकते हैं ये है शॉर्ट टू ग्राउंड्स, ओके 0 0 आ रहा है। सो इस केस में हमें क्या करना होगा, दिस वन ऑफ द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम्स, बहुत ही आसान चीज़ है। सो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको लेना होगा एक वायर एंड देन उसके बाद में आपको जो PP बस का रेल है उसे कनेक्ट करना होगा। सो जैसा कि आप लोगों ने देखा, इसका जो PP बस था वो था शॉर्ट, ओके एंड अब मैंने इसके अंदर देखिए कनेक्ट कर दिया है सोल्डर वायर एंड अब मैं क्या करूँगा और मैं कितना पावर इंजेक्ट करने वाला हूँ वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। PP बस का जो रेल है इसका एग्जैक्टली कितना वोल्टेज होता है ये जानना आपको ज़रूरी है। सो ये है मैकबुक प्रो का सीरीज़ एंड सबसे पहले अगर आपको ये जानना है तो आपको इसका जो फ्यूज है उसके फ्यूज को आपको सर्च करना होगा सेमेटिक्स के अंदर, ओके। सो इसका जो फ्यूज है F7000। सो F7000 को आप सेमेटिक्स में सर्च करिए F7000। ओके सो सर्च करने के बाद में आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो वोल्टेज है वो एग्जैक्टली कितना वोल्टेज है, ओके। इसका जो वोल्टेज है दैट इज़ 12.6। अगर आप 12.6 डायरेक्टली इंजेक्ट करते हो तो CPU का कोई भी रेल शॉर्ट है तो इमीडिएटली CPU उड़ जाएगा, ओके। सो इंस्टेड ऑफ इंजेक्टिंग 12.6 हम लोग इंजेक्ट करेंगे 1 वोल्ट्स, ठीक है। सो सबसे पहले मैं 1 वोल्ट्स इसमें इंजेक्ट करूँगा एंड मेरा थर्मल कैमरा यूज़ करूँगा। यूज़ करके मैं देखूँगा कि कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा हीट हो रहा है, ठीक है। सो आपको जो है अगर आप थर्मल कैमरा यूज़ कर रहे हो तो इस केस में आपको आपका लाइट बंद करना होगा, ठीक है। सो सबसे पहले मैं जो लाइट है इसे बंद करता हूँ मेरे डेस्क का एंड देन काफ़ी क्लियरली विजिबल हो जाएगा ये। मैंने वोल्टेज सेट कर रखा है 1 वोल्ट एंड ओके सो फुल गर्म हो रहा है। मैं चेक कर रहा हूँ क्या चीज़ें गर्म हो रही है। ओके गर्म तो अभी कुछ नहीं मिला मुझे
बट सो फाइनली आप यहाँ देख सकते हैं 32 सेल्सियस इसका जो हीटिंग टेम्परेचर है वो है। एंड इसके बाद में मैं जब यहाँ लेकर आता हूँ इसका, तो इसका हीटिंग टेम्परेचर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, राइज हो रहा है। सो दैट इज़ 35। सो दिस इज़ द एरिया विच इज़ गेटिंग क्वाइट रियली हॉट। अब हमें इसे करना होगा रिमूव, एंड देन उसके बाद में हमें चेक करना होगा NAND का पावर एज वेल। सो अब हमें कर देना होगा हमारे स्टूडियो का लाइट टर्न ऑन। एंड सो गाइस, अब हमें थर्मल कैमरा यूज़ करना होगा, यूज़ करके देखना होगा कि कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा हीट हो रहा है। ठीक है, सो चलिए कनेक्ट करते हैं, देखते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए काफ़ी हीट हो रहा है इस एरिया में। एंड टेम्परेचर इसका जो है दैट इज़ ऑलमोस्ट 29 डिग्री सेल्सियस। एंड वाह, यहाँ पर तो और ही ज़्यादा मैसिव एक्सप्लोजन लग रहा है। 31। सो दिस एरिया इज़ गेटिंग रियली हॉट। सो ये जो एरिया है, ये एरिया ही डैमेज होगा मोस्ट लाइकली। एंड अब चलिए ये जो इसके बाजू वाला एरिया है इसको देखता हूँ मैं। सो द टेम्परेचर इज़ ऑलमोस्ट सेम आई थिंक। सो चलिए देखते हैं क्या चीज़ ख़राब है। एंड अब इसे हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये ज़रूरी है। सो अब इसे मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पर सबसे पहले मुझे चेक करना होगा इसका G3H का पावर। सो G3H का पावर शॉर्ट है या नहीं। नहीं, इसका पावर शॉर्ट नहीं है। उसके बाद में मुझे NAND का आउटपुट देन उसके बाद में मुझे चेक करना होगा NAND का आउटपुट, ये भी शॉर्ट नहीं है। सो शॉर्ट क्या है, ये है हमारा क्वेश्चन सबसे मेन, कि दोनों के दोनों शॉर्ट नहीं है तो फिर क्या शॉर्ट हो गया है आखिरकार। ओके।
सो गाइज इसका जो है नैंड का जो चिप है एक्चुअली दैट इज़ गेटिंग रियली हॉट। सो अब हमें इसे निकालना होगा सबसे पहले। कुछ कैपेसिटर्स हैं एक्चुअली जो ख़राब दिख रहे थे, फॉल्टी दिख रहे थे, सो मैंने उसे तोड़ दिया है एंड अगेन मैं चेक करता हूँ एक बार फिर से। यस, सो गाइस जो कैपेसिटर था दैट वाज फॉल्टी, मैंने तोड़ा, आपने मुझे देखा होगा तोड़ते हुए, राइट। सो एग्जैक्टली इसका जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कैपेसिटर था, यहाँ पर मैं अब आपको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाता हूँ। ये फॉल्टी कैपेसिटर्स मुझे दिख रहा था कि ये ख़राब हो गया है। ओके, मैंने इसे तोड़ दिया एंड ये है यहाँ पर जो कैपेसिटर। ओके, ये है यहाँ पर, देखिए पानी लगा हुआ था इसमें, यहाँ देखिए जल भी गया था, दिख रहा है सीधा सीधा, फट भी गया है, देखिए उसके ऊपर क्रैक पड़ गया है, सीधा सीधा दिख रहा है। मैंने बिना माइक्रोस्कोप के अंदर देखे हुए मुझे ये दिख गया, सो मैंने उसे तोड़ दिया, तोड़ करके चेक कर लिया। सो अब ये मुझे पता कैसे चला और मैं इमिडिएटली मैं उस एरिया में चेक करना क्यों स्टार्ट किया, इसका क्या वैलिड रीज़न था। सो चलिए मैं आपको सेमेटिक्स के थ्रू बताता हूँ कि इसका क्या वैलिड रीज़न हो सकता है। ओके, सो लेट्स से कि जो आपका नैंड का पावर है, बक कन्वर्टर 2.5 वोल्ट्स वाला, ये सबसे ज़्यादा हीट हो रहा था। हीट क्यों हो रहा था? क्योंकि इसका जो रेल है पीपी बस के साथ में वो शॉर्ट हो चुका था एग्जैक्टली। सो U9580 हमें सेमेटिक्स में जा करके चेक करना होगा कि U9580 जो है ये एग्जैक्टली किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसका है पीपी बस अंडरस्कोर G3H SST1 अंडरस्कोर सेंस। सो ये जो पावर है दैट पावर इज कमिंग फ्रॉम द पीपी बस। सो इस रेल में जो कैपेसिटर लगा हुआ था दैट कैपेसिटर वाज शॉर्ट टू ग्राउंड्स। सो कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट टू ग्राउंड हो गया था, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो बोर्ड को आपको चेंज करना पड़ेगा उसकी डायरेक्शन को। सो पीसीबी की डायरेक्शंस को चेंज कर लीजिए एंड अब देखिए यहाँ पर आपका जो है ये नैंड का जो पावर चिप था, ये पावर चिप है एंड इसका पीपी बस रेल जो है शॉर्ट हो गया था। ये पीपी बस रेल का फ्यूज़ यहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। सो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पर देखिए और भी चीज़ें हैं जिसके थ्रू कनेक्टेड है, और क्या चीज़ें हैं मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ। ये सेमेटिक्स के अंदर आ करके इसे आपको फॉलो करना होगा, जस्ट टू कॉपी एंड यहाँ पर जाइए, पेस्ट करिए इसे एंड गो बैक अगेन। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, करंट सेंस रजिस्टर। करंट सेंस रजिस्टर्स के बाद में इसका नाम चेंज हो रहा है, ठीक है। सो आप इसे सर्च करेंगे इसे, सो इसका नंबर 1 पिन जो होता है, आप इसके नंबर 1 पिन पे देखेंगे कि वहाँ पर पीपी बस का इनपुट है। सो पिन नंबर 1, दिस इज़ द पीपी बस एंड ये फ्यूज से कनेक्टेड होगा। ओके, सो यहाँ देख सकते हैं ये जो है फ्यूज से कनेक्टेड। ओके, सो यहाँ से क्या होता है, पावर फ्लो होता है एंड देन उसके बाद में ये जो है ये इसके करंट को सेंस करता है ये चिप, एंड करंट को सेंस करता है। इन केस अगर यहाँ पर शॉर्टिंग है तो ये मॉनिटर करेगा आपका पीएमयू कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है एंड कोई भी पावर को वो टर्न ऑन नहीं करेगा इस केस में। सो आपको करना क्या होगा, ये रेल को कॉपी करना होगा एंड यहाँ पर आपको आकर के पेस्ट करना होगा एंड देखना होगा, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ फिजिकली चीज़ों को ऑब्जर्व किया इतना सब कुछ करने से पहले। देखिए ये जो आईसी है U9080, ये आईसी और ये साइड की आईसी दोनों आईसियाँ सेम है। ओके, दोनों के दोनों आईसियाँ सेम है
आप ये आईसी का रेफरेंस लेकर के भी समझ सकते हो एंड इस आईसी का भी रेफरेंस लेकर के समझ सकते हो। रीज़न ऐसा है कि इसके अंदर 5 नैंड भी आता है, 6 नैंड भी आता है, 4 भी आता है। जिसमें 4 लगे हुए रहेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ U9080 आपको लगी हुई मिलेगी। जिसमें 5 या 6 हैं उसमें आपको मिलेगा दूसरा वाला भी U90, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट आईसी, U9580, ये दोनों आईसियाँ मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या था कि ये पावर कंज्यूम क्यों कर रहा था इतना ज़्यादा, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आपके लिए। लेट्स से देखिए ये आपका पीवी बस है, यहाँ से पावर फ्लो हुआ, ओके, एंड ये गया निगेटिव एंड फिर आया ये गया पॉजिटिव एंड यहाँ से ये पावर फ्लो होता है, दैट गोज टू दी SSD IC, ओके। एंड अगर इस साइड में शॉर्ट सर्किट हो गया है, ओके, सो क्या होगा, व्हाट विल हैपन्स, या इस साइड में शॉर्ट सर्किट हो गया है तो क्या होगा, यहाँ से ये सेंस कर रहा है, यहाँ से ये PMU को दे रहा है, सो क्या होगा, पूरा का पूरा सर्किट कम्प्लीटली बंद हो जाएगा क्योंकि वो सेंस कर रहा है। सेंस करने के बाद में उसके पास में परमिशन होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, एग्जैक्टली। इस केस में आपको अगर कोई भी चीज़ गर्म हो रही है तो उसके इनपुट आउटपुट को चेक करना होगा। मैंने क्या किया, सबसे पहले उसके आउटपुट को चेक किया, आउटपुट में शॉर्ट नहीं था। इसके लिए मैंने आईसी निकालने से पहले उसे देखा कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स कहाँ है। मुझे फिजिकली देखते ही उसका प्रॉब्लम मिल गया। चलिए अब इसे हम लोग BCPS से कनेक्ट करेंगे एंड देखते हैं कि ये लॉजिक बोर्ड चालू हो गया या स्टिल कुछ प्रॉब्लम दे रहा है। It's taking 100 milliamps, then going to 200s, 220, 230, and then after that it's going to 1.5 amp. So this device has been turned on perfectly, everything is fine. Now this device has been repaired perfectly. So guys, this was a very quick video, and if I've got any query related to this video, do let us know inside the comment sections. Definitely we will reply you there, and don't forget to like, share and subscribe to the channels. Thank you so much once again.